चलिए नेक्स्ट वन, disorders of digestive system. The very first one is jaundice. Bile pigment जो है वो increase कर जाता है blood में and that causes yellowishness of the skin and eye. तो लिवर इसमें अफेक्टेड होता है. सेकेंड वन इज कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन में फीसेस जो है दे आर रिटेन्ड इन कोलॉन. ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है. ठीक है, पहले हम पढ़ते थे रिटेन्ड इन रेक्टम, लेकिन न्यू एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा सा करेक्ट किया है. कोलॉन के अंदर भी फीसेस रिटेन्ड रहते हैं. और यहाँ पर इरेगुलर बाउल मूवमेंट होती है. नेक्स्ट वन इज वोमिटिंग. इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ. रिफ्लेक्स सेंटर जो होता है हमारी वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग का, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ ये पॉसिबल हो पाया किसकी वजह से? स्फिंक्टर की वजह से. अगर स्फिंक्टर की जगह वहां पर अगर वहां पर गैस्ट्रो इसोफेजियल वाल्व होता, अगर गैस्ट्रो इसोफेजियल वाल्व होता तो क्या पॉसिबल था ये? नहीं, क्योंकि उसमें बैकफ्लो नहीं होता. बैकफ्लो नहीं होता वाल्व में. करेक्ट, बैकफ्लो नहीं होता है वेल से, इसलिए पॉसिबल नहीं था. बिल्कुल सही बात. चलिए नेक्स्ट वन इज डायरिया. अच्छा, बॉडी ने स्फिंक्टर ही क्यों बनाया, वहां पर वेल्व क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि स्टमक कंटेंट वापस आता है तो उससे हर्ट बर्न भी होता है, पायरोसिस भी होता है. क्योंकि सर अगर वो स्टमक में ही रह गया तो स्टमक की वॉल्स को हार्म कर सकता है. करेक्ट, ये भी बात सही है. एक और भी रीजन है इसका कि HCl के साथ अगर कोई भी पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस किसी भी तरह का कंपाउंड बनाता है जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहती तो स्फिंक्टर्स को लूज कर देती है वो. लेकिन कौन से स्फिंक्टर को लूज करती है? सर्कम ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो कि ईसोफेगस के ऊपर होता है, और दूसरा कार्डियक स्फिंक्टर को. दूसरा कार्डियक स्फिंक्टर को वहां पर लूजन अप कर देती है. चलिए नेक्स्ट वन इज डायरिया. एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट की वजह से होता है ये. लिक्विडिटी ऑफ द फीकल मैटर को बढ़ा देगा, फीकल डिस्चार्ज को बढ़ा देगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को रिड्यूस कर देता है. नेक्स्ट वन इज इनडाइजेशन. फूड प्रॉपरली जब डाइजेस्ट नहीं होता एंड दैट लीड्स टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस. रीजन क्या हो सकते हैं? इनएडिक्वेटेड एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड, ये सब इसके रीजन हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉलियोरेटिक्स. जो सब्सटेंस यहाँ पर बाइल के सिक्रेशन को एनहांस करते हैं दे आर बेसिकली नोन एज कॉलियोरेटिक्स. कॉलिगोग्यूज सब्सटेंसेस जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर कॉज करते हैं उनको हम कॉलिगोग्यूज का कहते हैं. एंड द लास्ट वन पैम. प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन. इनएडिक्वेट फूड इनटेक होने से, मेनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने से प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन हो जाता है. ठीक है, इसे याद रखने की ट्रिक है एक प्रेमी. इतनी चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी.
ठीक है। अब इसमें के से कावाशियोरकर, इसको इधर लिखते हैं। कावाशियोरकर और एम से मेरेस्मस। मेरेस्मस जो है वो इन्फेंट्स में होता है और ये प्रोटीन एंड एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी है। एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी है और इस कंडीशन में क्वाशियोरकर में ईडीमा होता है। ठीक है, चलिए तो अरे भाई ओ ईडीमा, ये ईडीमा बोलो, वो साइलेंट रहता है इसमें। ठीक है, क्वाशियोरकर प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है। 6 मंथ से लेकर 3 ईयर के एज के बच्चे को हो सकता है। ठीक है, सबक्यूटेनियस फैट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, बेली एनलार्ज हो जाएगी, रिब्स जो है वो प्रोमिनेंट नहीं रहते, लेथार्जिक कंडीशन होगी, मसल वेस्टिंग, पुअर एपेटाइट यहां पर होता है। मेरेस्मस के कंडीशन में प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की डेफिशिएंसी होती है, यानी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की। इन्फेंट्स में कॉमन है अंडर द एज ऑफ 1 ईयर। सबक्यूटेनियस फैट नहीं डिपॉजिट होता, ऑडिमा एब्सेंट होगा, फैटी लिवर नहीं होता, रिब्स जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट रहती हैं। यहाँ पर फेस ओल्ड मैन लाइक हो जाता है, लाइक फेस होगा, जबकि यहाँ पर क्रिसेंट फेस होता है। क्रिसेंट बोले तो बोलो भाई। मून शेप, मून शेप, मून शेप्ड, मून शेप्ड फेस होता है। अलर्ट एंड इरिटेबल कंडीशन होगी, मसल वेस्टिंग, वोरेशियस फीडर होते हैं ये। व्हाट इज वोरेशियस फीडर? जल्दी जल्दी खाने वाली। बिल्कुल, ग्रेट क्वांटिटी ऑफ फूड जिनको चाहिए बेसिकली। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली रिक्वायर्ड बाय देम। तो पैम जो है वो इन्फेंट और चिल्ड्रन दोनों को अफेक्ट करते हैं। ये था डाइजेशन में। अभी नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक।
ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? कोई डाउट किसी को? अरे 5 मिनट का ब्रेक है अभी। रोटी डाल दियो। चलिए नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज ऑफ गैस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। करें शुरू। बोलो भाई। ऑडिबल टू ऑल? Yes, Yes, sir. डाउट बता दो बायोमोलिक्यूल्स का। बायोमोलिक्यूल्स के बायोमोलिक्यूल्स के डाउट था डाइजेस्ट। करो भाई करो, लाओ। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में शुरू कर लेंगे। सर बताओ आपका क्या डाउट है? क्वेश्चन टेलीग्राम क्या है? जिस किसी को जो डाउट है बेटा टेलीग्राम कर दो मुझे, ठीक है?